हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू संघर्ष IQ। आज का हमारा टॉपिक है एंशियंट हिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ मौर्यन एम्पायर। आज की वीडियो में हम मौर्यन एम्पायर के रिलेटेड सब फैक्टर्स डिस्कस करेंगे, जैसे इनका राइज कैसे हुआ, ठीक है, कौन कौन से इनके इंपॉर्टेंट रूलर्स रहे हैं, इनकी इकोनॉमी कैसी थी, इनकी सोसाइटी कैसे थी, कौन सा रीजन फॉलो किया जाता था, ठीक है, इनके एडमिनिस्ट्रेशन क्या थी, एंड इन द एंड इनका डिक्लाइन कैसे हुआ, ठीक है। ये सब हम आज डिस्कस करेंगे। सो वीडियो को लास्ट से ज़रूर देखना। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम देखते हैं मौर्यस का राइज कैसे हुआ। द लास्ट ऑफ द नंद रूलर्स धनानंद वाज हाईली अनपॉपुलर ड्यू टू हिज ऑप्रेसिव टैक्स रेजिम। जो नंद नरहंसी का लास्ट रूलर थे, दैट इज धनानंद, वाज हाईली अनपॉपुलर, वो काफ़ी अनपॉपुलर थे उनकी ब्रूटल टैक्स रेजिम की वजह से। एंड पोस्ट अलेक्जेंडर इन्वेजन ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, दैट रीजन फेस्ड अ लॉट ऑफ अनरेस्ट फ्रॉम फॉरेन पावर। अलेक्जेंडर की इन्वेजन के बाद जो नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया का पार्ट था, वो काफ़ी ज़्यादा अनरेस्ट फेस कर रहा था ड्यू टू फॉरेन पावर्स। Chandragupta, with the help of intelligent politically astute Brahman Kautilya, usurped the throne by defeating Dhananand in 321 BC। तो उसके बाद चंद्रगुप्ता ने विद द हेल्प ऑफ कौटिल्य धननंद को हराकर मौर्यन एम्पायर की शुरुआत करी इन 321 BC। ठीक है, बस ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। 321 BC में शुरुआत हुई बाय डिफीटिंग धननंद। सो इंपॉर्टेंट रूलर्स मौर्यन एम्पायर के कौन कौन रहे हैं? सबसे पहले फाउंडर चंद्रगुप्त मौर्य, देन बिंदुसारा, देन अशोका। चंद्रगुप्त मौर्य का पीरियड 321 टू 229 BC, 297 BC। बिंदुसारा 297 टू 272 BC। अशोका 268 टू 232 BC। सबसे पहले हम देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। चंद्रगुप्ता और सेंड्रोकोटस, एज ही इज रेफर टू इन ग्रीक लिटरेचर, उन्होंने ग्रीक लिटरेचर में बोला जाता है सेंड्रोकोटस, लॉन्च अ सीरीज ऑफ वॉर्स अगेंस्ट धननंद एंड ऑल्सो लिबरेटेड द कंट्री फ्रॉम ग्रीक रूल। चंद्रगुप्त ने काफ़ी सारे युद्ध लड़े अगेंस्ट धननंद, जैसे हमने पिछली स्लाइड में देखा, एंड इन्होंने ही कंट्री को आज़ाद करवाया फ्रॉम द ग्रीक रूल। ही लेड द फाउंडेशन ऑफ मौर्यन एम्पायर इन 322 BC विद द हेल्प ऑफ चाणक्य। जे हम देख चुके हैं, इन्होंने ही मौर्यन एम्पायर की फाउंडेशन रखी विद द हेल्प ऑफ चाणक्य, जिन्हें हम कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने ही लिखा था अर्थशास्त्र, ठीक है, ये भी अपने ध्यान रखना है, कौटिल्य अर्थशास्त्र चाणक्य ने लिखा था। सो आफ्टर कॉन्करिंग द रीजन बिटवीन ब्यास एंड बे ऑफ बंगाल, चंद्रगुप्ता लॉन्च एक्सपीडिशंस थ्रू आउट द कंट्री एंड इंक्लूड टेरिटरीज ऑफ आंध्र, कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजरात एंड सेंट्रल रीजन्स टू मौर्यन एम्पायर। बे ऑफ बंगाल एंड ब्यास के रीजन्स को जीतने के बाद चंद्रगुप्त ने ऑलमोस्ट सभी थ्रू आउट द कंट्री एक्सपीडिशंस लॉन्च करी, जिसकी वजह से हम इन्हें क्रेडिट देते हैं फर्स्ट यूनिफिकेशन ऑफ नॉर्थ इंडिया। ठीक है, ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि फर्स्ट यूनिफिकेशन ऑफ नॉर्थ इंडिया का क्रेडिट किसे दिया जाता है, दैट इज चंद्रगुप्त मौर्य को। बिकॉज ये कई बार आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बिकॉज ऐसे क्वेश्चन बन सकता है कि वो सक्सेसफुली यूनिफाइड द इंडियन सब कॉन्टिनेंट अंडर एन एम्पायर, तो उसका आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। इन 305 BC चंद्रगुप्त डिफीटेड सेल्यूकस निकेटर द ग्रीक एम्पायर आफ्टर अलेक्जेंडर, ये भी अपने ध्यान रखना है। चंद्रगुप्त ने डिफीट किया सेल्यूकस निकेटर को। मेगास्थनीज द ग्रीक एम्बेसडर वाज सेंट बाय सेल्यूकस इन चंद्रगुप्त मौर्य कोर्ट। मेगास्थनीज जो है ग्रीक एम्बेसडर थे, सेल्यूकस की तरफ से भेजे गए थे इन चंद्रगुप्त मौर्य कोर्ट। अकॉर्डिंग टू जैन सोर्सेज चंद्रगुप्त एम्ब्रेस्ड जैनिज्म, ये भी अपने ध्यान रखना है। टुवर्ड्स द एंड ऑफ हिज लाइफ एब्डिकेटेड द थ्रोन इन फेवर ऑफ हिज सन, accompanied by Bhadrabahu, a Jain saint. He went to Shravanabellagola, Karnataka, where he died by slow starvation. सालेखा, सालेखा एक फास्टिंग टू डेथ रिलीजियस प्रैक्टिस है, ठीक है, अंडर जैनिज्म। Shravanabellagola is a famous Jain pilgrimage center as a statue of Gomateshwar, son of Rishabhnath in Kyotsarga Mudra is situated here। ये भी आपने ध्यान रखना है, गोमतेश्वर का स्टैचू कहाँ स्थित है, दैट इज श्रवणबेलगोला। उसके बाद हम देखते हैं बिंदुसारा के बारे में। चंद्रगुप्त वाज सक्सीडेड बाय हिज सन बिंदुसारा, नोन टू द ग्रीक्स एज मिट्रोकेट्स, जिन्हें हम मिट्रोकेट्स का मतलब डेस्ट्रॉयर ऑफ फोएस, फोएस मीन्स एनिमी, ठीक है, डेस्ट्रॉयर ऑफ एनिमीज। मद्रसर, सीमसेना आर अदर नेम्स यूज फॉर बिंदुसारा। बिंदुसारा फॉलोड द एक्सट्रीम फैटलिस्टिक ऑर्डर रिलीजन आजीविका फाउंडेड बाय मकली गोसला। यहाँ आजीविका सेक्ट में बोला जाता था कि जो कुछ भी मतलब होता है या हो रहा है वो प्री डिटर्मिन्ड होता है बाय फेट, और या फिर बोल लो नियति, ठीक है, ये आजीविका सेक्ट का सेंट्रल बिलीफ था, ये भी अपने ध्यान रखना है। तिब्बतन बुद्धिस्ट मॉन्क तरनथ डिस्क्राइब्स बिंदुसारा एज कॉन्करर ऑफ द लैंड बिटवीन टू सीज, द पेनिसुलर रीजन बिटवीन द बे ऑफ बंगाल एंड द अरेबियन सी। सो इसमें आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है कि किन्होंने डिस्क्राइब किया बिंदुसारा एज अ कॉन्करर ऑफ लैंड बिटवीन टू सीज। दिव्यवदन, जो कि एक बायोग्राफिकल नरेटिव था उस टाइम का, मेंशन करता है कि एक रिवोल्ट हुआ था तक्षशिला में, जो कि अशोका के द्वारा स्प्रेस किया गया था, जो कि बिंदुसारा का बेटा था, हु वाज कुमारा और वाइसरॉय ऑफ उज्जैन एट दैट टाइम। सो अभी हम डिस्कस करते हैं अशोका के बारे में।
एलिमिनेटिंग अदर क्लेमेंट्स अशोका वाज क्राउन टू द थ्रोन इन 269 BC। 269 BC में एज ये टेक ओवर करते हैं थ्रोन को। राधा गुप्ता हेल्प्ड अशोका इन यूसर्पिंग द थ्रोन। राधा गुप्ता ने इनकी हेल्प करी इन यूसर्पिंग द थ्रोन। 8 years आफ्टर कोरोनेशन, उसके 8 साल के बाद अशोका ने लड़ाई लड़ी जो कि हम सबको ऑलरेडी पता है, कलिंगा वॉर इन 261 BC। ये इनकी सबसे इंपॉर्टेंट वॉर थी, दैट इज कलिंगा वॉर। Ashoka was moved by the untold miseries caused by the war, renouncing conquest by warfare in favor of the cultural conquest. In other words, Bharigosha was replaced with Dhamagosha. कहा जाता है कि कलिंगा वॉर में मोर देन 1 लाख पीपल मर गए थे, ठीक है। एंड ये चीज़ कहा जाता है कि ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट करी थी अशोका को, जिसकी वजह से उन्होंने डिसाइड करा था कि आज के बाद वो कोई लड़ाई नहीं लड़ेंगे और अपनी बची हुई ज़िंदगी वो धर्म को स्प्रेड करने में डिवोट कर देंगे, ठीक है। एंड इसीलिए बोला जाता है कि भैरी घोष वाज रिप्लेस विद धम घोष, बिकॉज भैरी घोष होता है साउंड ऑफ वॉर ड्रम्स एंड धम घोष होता है साउंड ऑफ पीस, ठीक है। लेटर ऑन ही बिकेम बुद्धिस्ट अंडर द गाइडेंस ऑफ मोगलीपुत्र तीसरा। मोगलीपुत्र तीसरा प्रिसाइडेड ओवर द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड इन 250 BC एट पाटलिपुत्र। ये भी पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपने ध्यान रखना है कि थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल किन्होंने प्रिसाइड करी थी, मोगलीपुत्र तीसरा, कहाँ हुई थी, इन पाटलिपुत्र इन 250 BC, ठीक है। He sent missionaries for propagation of Buddhism to Sri Lanka, South Indian states, Burma, Central Asia, etc. He also sent ambassadors of peace to Greek kingdoms and Greece. Ashoka was not an extremist pacifist. He retained Kalinga and incorporated it into his kingdom. He also didn't disband the army. अशोका एक एक्सट्रीम पैसिफिस्ट नहीं रहे, इसीलिए उन्होंने कलिंगा को अपने किंगडम में इनकॉर्पोरेट करके रखा एंड इसीलिए उन्होंने अपनी आर्मी को भी कभी डिसबैंड नहीं करा। अंडर अशोका ऑलमोस्ट एंटायर सब कॉन्टिनेंट केम अंडर सिंगल कंट्रोल एक्सेप्ट एक्सट्रीम साउथ, ठीक है। सो उसके बाद देखते हैं मोरन की इकोनॉमी के बारे में। यूज़ ऑफ आयरन टूल्स, डाइवर्सिफाइड एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, इमेंस इंक्रीज इन एग्रीकल्चर लैंड एंड इरीगेशन फैसिलिटीज कॉन्ट्रीब्यूट टू ग्रोथ ऑफ मोरन इकोनॉमी। टोल्स वर ऑल्सो लेविड ऑन कम्युनिटीज ब्रॉट टू टाउन फॉर सेल। टोल्स वगैरह भी लेवी करे जाते थे उस टाइम पे। द नॉर्मल टैक्सेशन रेट वाज 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस का जो 1/6 था वो एज अ टैक्स भरा जाता था। क्राउन लैंड वाज कॉल्ड एज सीता। द मोरन एम्पायर हैड अ स्ट्रिक्ट लीगल एंड पीनल सिस्टम, सिविल एंड क्रिमिनल। टैक्स इवेडर्स आर डायरेक्टेड टू डेथ पेनल्टी। पंचमार्क कॉइन्स मोस्टली सिल्वर वर ऑल्सो यूज फॉर ट्रांजेक्शन। पंचमार्क कॉइन्स यूज होते थे फॉर द ट्रांजेक्शंस। मनी वाज यूज नॉट ओनली फॉर ट्रेड, द गवर्नमेंट पेड इट्स ऑफिसर्स इन कैश। मनी सिर्फ ट्रेड के लिए नहीं यूज़ होती थी, इवन की जो गवर्नमेंट थी वो ऑफिसर्स को इन कैश में सैलरीज पे करते थे। हायर लेबर्स वर कॉल्ड करमकरास। देयर वाज स्टेट मोनोपोली ऑफ माइनिंग, फॉरेस्ट, सॉल्ट, सेल ऑफ लिकर, मैन्युफैक्चर ऑफ आर्म्स एंड मेटलर्जी। ये सारे फैक्टर्स में स्टेट की मोनोपोली थी, ये भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है। ये आपने स्टेटमेंट्स कई बार मतलब आपको एग्जाम में पूछी जा सकती हैं कि टोल्स उस टाइम पे कलेक्ट किए जाते थे, नहीं किए जाते, इसलिए आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है। सो उसके बाद सोसाइटी को देखते हैं। सोसाइटी वाज क्लियरली डिवाइडेड इनटू 4-fold वर्ना सिस्टम, ठीक है। स्लेवरी एग्जिस्टेड इन द सोसाइटी। 4-fold वर्ना सिस्टम मीन्स ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र, एंड स्लेवरी भी उस टाइम पे एग्जिस्ट करती थी। सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ कास्ट एंड सब कास्ट विच वाज जनरली बेस्ड ऑन सम प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन। सोसाइटी कास्ट और सब कास्ट में डिवाइडेड थी, जो इन द एंड किस पे डिपेंड करती थी कि उनका प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन क्या है। सो वर्णशंकर विवाह और इंटरवर्ना और इंटरकास्ट मैरिज टू आर रिपोर्टेड। दिस टू वर ऑफ टू काइंड्स, नेमली अनुलोम एंड प्रतिलोम। अनुलोम क्या होता था, जिसमें ग्रूम की हायर वर्ना होती थी, एंड प्रतिलोम जिसमें ब्राइड की हायर वर्ना होती थी। वीमेंस पोजीशन इन सोसाइटी डेरोटेड सीवियरली, द विडो रीमैरिज स्टॉप्ड एंड द इंस्टीट्यूशन ऑफ गनिकास प्रोस्टिट्यूशन एक्सपेंडेड। इन शॉर्ट वीमेंस की पोजीशन काफ़ी वर्स थी उस टाइम पे। मोस्ट आर्टिजन्स वर शूद्रस येट दे वर पेड एंड सब्जेक्टेड टू फोर्स लेबर विष्टि। नेक्स्ट हम देखते हैं धम्म ऑफ अशोका के बारे में। अशोका वाज अ बुद्धिस्ट, जैसे हमने पिछली स्लाइड में देखा, बट इज ऑल्सो प्रमोटेड अ फ्यू प्रिंसिपल्स ऑफ मोरालिटी नोन एज धम्म। द 4 कार्डिनल पॉइंट्स ऑफ धम्म इंक्लूडेड टॉलरेंस, नॉन वायलेंस, गुड कंडक्ट, ओबेइंग पेरेंट्स एंड एल्डर्स, रिस्पेक्टिंग ब्राह्मण्स एंड मॉन्क्स, एंड 4th वन इज वेलफेयर। सो अ न्यू ऑफिसर कॉल्ड धम्म महामात्रा was appointed for promotion of Dhamm. Sanghmitra, daughter of Ashoka, was sent to तम्रपर्णी, जो कि श्रीलंका में, फॉर कन्वर्जन ऑफ वीमेन इन श्रीलंका टू बुद्धिज्म। इस स्लाइड में आपने ये 4 कार्डिनल पॉइंट्स ध्यान रखने हैं, एंड अशोका की डॉटर का नाम भी ध्यान रखना है, ठीक है। एंड न्यू ऑफिसर कॉल्ड धम्म महामात्रा। नेक्स्ट हम देखते हैं अशोकन एडिक्ट्स एंड इंस्क्रिप्शंस। दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री ऑफ द मॉडर्न पीरियड, डिपेंडिंग अपॉन देयर साइज दे आर कैटेगरीज। 2 कैटेगरीज में ये डिवाइडेड थे, मेजर एंड माइनर, एंड ये रॉक एडिक्ट्स एंड पिलर एडिक्ट्स। मेजर एंड माइनर रॉक एडिक्ट्स थे, 16 मेजर थे एंड 2 माइनर थे रॉक एडिक्ट्स।
एंड पिलर एडिक्ट 17 मेजर थे एंड 3 माइनर थे। दीज आर रिपोर्टेड फ्रॉम प्लेसेस लाइक, ये कहाँ से रिपोर्ट हुए थे, मेरठ, तोपारा, कौशाम्बी, सांची, सारनाथ, लोरिया, नंदगढ़, लोरिया, अराराज, रामपुर एंड लुम्बिनी, जो कि नेपाल में, इन एंड अराउंड द गंगा वैली। द नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया इज टेकन फ्रॉम द अशोका सारनाथ पिलर, जो हमारा नेशनल एम्बलम है इंडिया का, ये भी अशोका के सारनाथ पिलर से लिया गया है। ये देखो, ये सारनाथ पिलर है। नेम ऑफ अशोका अकर्स ओनली ऑन माइनर रॉक एडिक्ट्स, जो अशोका का नाम था वो सिर्फ माइनर रॉक एडिक्ट्स पे मिलता था। ही वॉज द फर्स्ट किंग टू स्पीक टू पीपल डायरेक्टली थ्रू इंक्रिप्शन, मेनली इंस्क्राइब्ड इन प्राकृत लैंग्वेज एंड ब्राह्मी स्क्रिप्ट, प्राकृत लैंग्वेज में होता था जो कि ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखी जाती थी। सांची स्तूपा इन मध्य प्रदेश इज द मोस्ट फेमस ऑफ द अशोकन स्तूपास। ये पॉइंट आपने ध्यान रखना है कि लैंग्वेज कौन सी यूज़ होती थी, प्राकृत, एंड स्क्रिप्ट कौन सी यूज़ होती थी, दैट इज ब्राह्मी स्क्रिप्ट। सारनाथ पिलर हमने देख लिया, ये है सांची स्तूपा इन मध्य प्रदेश, ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है। उसके बाद मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन, द मौर्यन एम्पायर वाज डिवाइडेड इनटू 5 प्रोविंसेस, उत्तर था, अवंतीपथ, प्रत्यापथ, दक्षिणीपथ एंड मगध। मौर्यन एम्पायर हैड अ ह्यूज आर्मी एंड हैड मेंटेन्ड अ नेवी, उन्होंने आर्मी भी उनके पास काफ़ी ज़्यादा थी एंड उन्होंने नेवी को भी मेंटेन करके रखा होता। किंग वाज अ न्यूक्लियस एंड वाज असिस्टेड बाय मंत्री परिषद, युवराज, पुरोहिता, सेनापति एंड अदर्स, ये उनके नाम थे मंत्री परिषद के अंडर। हाईएस्ट ऑफिसर्स को क्या बोला जाता है, तीर्थ, एंड अध्यक्ष मैनेज 26 डिपार्टमेंट, 26 डिपार्टमेंट्स को कौन मैनेज करते थे, अध्यक्ष मीन्स सुपरिटेंडेंट्स। ये इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स के नाम है, मंत्री चीफ मिनिस्टर, मंत्री परिषद अध्यक्ष हेड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, पुरोहिता चीफ प्रीस्ट, सेनापति कमांडर इन चीफ, युवराज क्राउन प्रिंस, समहर्ता रेवेन्यू कलेक्टर, शुक्ल अध्यक्ष ऑफिसर इन चार्ज ऑफ रॉयल इनकम, स्पाइस एंड इन्फॉर्मर्स प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल। ये भी अपने ध्यान रखने, कई बार पूछा जाता है कि पुरोहिता क्या था, चीफ प्रीस्ट, सेनापति कमांडर इन चीफ, युवराज क्राउन प्रिंस, ये आप 1-2 बार रीड कर लेना। सो उसके बाद देखते हैं कि मौर्यन एम्पायर का डिक्लाइन कैसे हुआ, ठीक है। ओवर सेंट्रलाइजेशन, कम्बरसम ब्यूरोक्रेसी, सुपर हैवी टैक्सेशन, ऑलमोस्ट एवरी एक्टिविटी एंड फॉरेन इन्वेजन वर मेन फैक्टर्स ऑफ डिक्लाइन। ओवर सेंट्रलाइजेशन मीन्स कि जो पावर्स थी वो ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं थे, वो एक या दो मेजॉरिटी की उनके पास ही थी जो मेजर पावर थी। कम्बरसम ब्यूरोक्रेसी मीन्स काफ़ी कॉम्प्लेक्स ब्यूरोक्रेसी थी उस टाइम की, एंड काफ़ी हैवी टैक्सेशन भी था, एंड फॉरेन इन्वेजन मीन जो फॉरेन की तरफ से अटैक किए गए, ये मेजर फैक्टर थे मौर्यन के एम्पायर की डिक्लाइन के पीछे। फाइनेंशियल क्राइसिस अशोका इनकर्ड ह्यूज एक्सपेंडिचर फॉर प्रमोशन ऑफ हिज धम्मा मिशन की वजह से वो फाइनेंशियल क्राइसिस में आ चुके थे। ओवर टॉलरेंट नॉन वायलेंट एटीट्यूड किल द फाइटिंग स्पिरिट ऑफ द आर्मी। आफ्टर अशोका's डेथ इन 232 BC, मौर्यन एम्पायर वाज इनकम्पिटेंट एंड ऑप्रेसिव। अशोका की 232 BC में डेथ होने की वजह से उसके बाद मौर्यन एम्पायर काफ़ी इनकम्पिटेंट हो चुका था। पुष्यमित्र शुंगा जो कि मौर्यन एम्पायर के आर्मी कमांडर थे, उन्होंने लास्ट मौर्यन एम्पायर को मार दिया था, जो कि बृहद्रथ, एंड फाउंडेड द शुंगा डायनेस्टी इन 187 BC, ठीक है। एंड 187 में उन्होंने शुंगा डायनेस्टी फाउंड करी। ब्राह्मण्स जो कि अशोका ने काफ़ी सारे रिचुअल्स बैन कर दिए थे उस टाइम पे, जिसकी वजह से ब्राह्मण तंग आ चुके थे अशोका से, एंड उन्होंने भी सपोर्ट किया पुष्यमित्र शुंगा को, बिकॉज वो भी एक ब्राह्मण थे। पुष्यमित्र शुंगा ओवर थ्रू द मौर्यन किंग एस्टैब्लिश द शुंगा डायनेस्टी, ठीक है। एंड इस तरह उन्होंने पुष्यमित्र शुंगा ने मौर्यन किंग को ओवरथ्रू करा एंड एस्टैब्लिश करी शुंगा डायनेस्टी से, एंड इसी से शुरुआत होती है शुंगा डायनेस्टी की। सो दैट्स इट फॉर दिस क्लास। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।